समाज में सोशल मीडिया का, सोशल प्लेटफार्म का कितना असर हो रहा है। सोशल प्लेटफार्म जो है कितने लोगों को अच्छाई की तरफ ले जा रहा है, कितने परसेंट लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं, वो नुकसानदायक है या फायदेमंद है। इसको लेकर के हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। अभी हमारे भोजपुर जो बिहार है, भोजपुर के आरा से उन्होंने भी इस वीडियो पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सोशल प्लेटफॉर्म हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना नुकसानदायक है। इतना ही नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म की एक बिंदु मीडिया सेक्टर पे भी उन्होंने डाला है कि सोशल मीडिया जो है कितना प्रभावी होते दिख रहा है इस पे। आइए सीधे उनकी बात जो उन्होंने बताया आप तक पहुंचाते हैं और आप सुने समझे कितना परसेंटेज समाज सोशल मीडिया को अच्छाई की तरफ दे रहा है और कितना परसेंट बुराई की तरफ दे रहा है। जी, आप तो समाज के एक सभ्य समाज से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। सोशल प्लेटफॉर्म जो है समाज को कैसा रूपरेखा दे रहा है? ये आज आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। मुझसे ही नहीं, ये पूरे समाज से आपने सवाल किया है। लेकिन चूँकि मैं समाज का एक प्रतिनिधि हूँ, व्यक्ति हूँ, और मैं वैसे जगह मेरा कार्य क्षेत्र है जो एक अदालत में जो हर तरह के मामलों को हमें देखने और समझने का मौका मिलता है। साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी मेरी भूमिका रही है। तो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का जो आज युग हमारा आ गया है, जिसके आधार पर तरह तरह की शंकाएँ आशंकाएँ हमारे बीच आ रही हैं कि ये कितना समाज के लिए सकारात्मक है और नकारात्मक है। तो मेरा मानना है कि ये विज्ञान का जो प्रगति हुआ है, साइंस का जो प्रगति हुआ है डिजिटल माध्यम से, आज हम बच्चे फॉर्म भी भरते हैं, ऑनलाइन भरते हैं, हर किसान भी ऑनलाइन अपना सरकार द्वारा प्राप्त सुविधा प्राप्त करता है, राशि प्राप्त करता है। वृद्धजन भी अपना पेंशन जो उन्हें मिलता है ऑनलाइन मिलता है। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर बैंक बंद है तब भी काम हो रहा है। जी, काम होता है। और ये एक साइंस का, विज्ञान का एक समझिए कि नए युग का आगाज हुआ है। और इसमें अब तरह तरह की बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं, और एक मैं बताऊं कि सोशल मीडिया जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जनता से सीधे जोड़ रहा है, सीधे माने अटैच कर रहा है। और कार्यपालिका न्यायपालिका के हर गतिविधियों को जनता महसूस करने लगी है। तो ऐसी परिस्थिति में तो एक नई क्रांति सोशल मीडिया की डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ है। अब रही बात कि इसके नकारात्मक पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज जितने क्राइम हो रहे हैं, जो नासमझ बच्चे हैं, यंग लड़के लड़कियां हैं, वो इसके माध्यम से क्राइम के ओर उनका झुकाव भी बढ़ जाता है और वो एक इसे फैशन के रूप में लेने लगे हैं क्राइम को। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं ये डिजिटल मीडिया इसका इसका प्रभावकारी या निगेटिव पक्ष है, भूमिका अदा कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर आज बच्चे और हर व्यक्ति किसी तरह की समस्या या परिभाषा जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, कानूनी, सामाजिक, कार्यपालिका से संबंधित, सरकार से संबंधित, या अब तो आप देखिए ना, अभी लैंड सर्वे जो हो रहा है, तो गांव में किसानों को ये कहा जा रहा है कि आप अपना सारा कागजात ऑनलाइन पेपर आप देंगे तो आपका सर्वे हो जाएगा। तो ये एक समझिए कि दुनिया का एक नए युग में परिवर्तन हो गया है डिजिटल माध्यम के रूप में।
ये तो ठीक है। जैसे पहले जो खबरें चलती थी, जी आपने खबरों पर विशेष ध्यान दिया है। हाँ खबरें चलती थी, अगर किसी का नाम पेपर में आ जाता था तो वो समाज के लिए एक रोल मॉडल बन जाता जी था। जी जी और आज जो है इतना सोशल मीडिया प्रभावी है, फिर भी रोल मॉडल कहाँ छुप जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये बहुत आपने इतना सटीक क्वेश्चन किया है कि सब कुछ होते हुए भी ये आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहा है। और ये आदर्श स्थापित होता है व्यक्ति के कार्यों से। और पहले आपने कहा कि सोशल मीडिया नहीं होता था, पत्रिकाएं हुआ करती थी, अखबार हुआ करता था, तो उस समय कोई घटना होती थी तो वो एक वह व्यक्ति या वह कार्य काम समाज के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता था, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। नकारात्मक होने पर उससे लोग सावधान हो जाते थे, और सकारात्मक अगर न्यूज आता था, व्यक्ति द्वारा किया जाता था, तो वो समाज के लिए एक आदर्श बन जाता था और अनुकरण करने के लिए वो एक माध्यम बन जाता था। ये डिजिटल मीडिया का ही प्रभाव है। कितनी परीक्षाएं होती हैं जी और बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हो जाती है पेपर लीक आउट को लेकर के, क्योंकि हाँ। पहले पूरी सुरक्षा के साथ चलती थी। जी इतना माध्यम नहीं था कि कोई आंसर इधर से उधर कर दिए, क्वेश्चन इधर से उधर कर दिए। हाँ, ये देखिए इस तरह की जो आम घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे देखिए मेरा जो मानना है, गांधी जी ने कहा था कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। हम सारा विकास कर लें, अणु परमाणु का विकास कर लें, चांद पर चले जाएं, लेकिन जब तक व्यक्ति का चरित्र, जो कि हमारे भारतीय दर्शन में इसकी बहुत बड़ी महत्ता है और इसके आधार भी हैं हमारे धर्म ग्रंथों द्वारा, ये चारित्रिक विशेषताएं प्रभु राम का हो, सीता का हो, या श्री कृष्ण का हो, या बुद्ध का हो, उन्होंने हमेशा चरित्र की मतलब व्याख्या करते हुए अपने जीवन को जिया है। तो वैसी परिस्थिति में आप सारा विकास कर लें, आज आप देखिए बहुत से कारपोरेट घराने के लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों? सारा उनका व्यवस्था है, सारी धन संपत्ति है, या यूँ कहिए कि दुनिया का 3 भाग या ज़्यादा से ज़्यादा भाग तो कुछ कारपोरेट लोगों के ही पास है, लेकिन उनके अंदर जाकर देखिए तो वो बहुत परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं, उनका फैमिली टूट रहा है। तो ये तो भारत में और विदेशों में जैसे कहा जाता था कि लोग कितनी महिलाएं कहती थी कि इस घर में मैं लगता है कि कभी आ चुकी हूँ। इतना उनका बदलती थी हस्बैंड को, पति को, कि उन्हें याद नहीं रहता था कि हम इस घर में कब आए थे। और तो ये जो आपने कहा कि रोल मॉडल तो भारत रहा है, और उन्हीं के हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री भी थे, मंत्री थे, जो उनका जीवन सादा था, बहुत ही सादा था। गांधी जी ने कहा था कि जब तक हर व्यक्ति के कपड़े नहीं होंगे तो मैं भी अधुनंगा रहूँगा, और उस अधुनंगे पुजारी ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया। हमारी बात सोशल प्लेटफॉर्म की हो रही थी। हाँ जी। बहुत सारे गरीब बच्चे जिनको बहुत एक्सपेंसेस होता था जी, और वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, आज सोशल मीडिया की ही देन है कि वो बहुत सहजता के साथ ऊंचाइयों तक छू रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। चाहे वो पढ़ाई हो या गायकी हो या कुछ भी हो, हर क्षेत्र में आज आप ये जो गरीब बच्चों की बात करें हैं, उनके लिए भी वरदान है, जो या तो स्वयं का ये प्लेटफॉर्म का मोबाइल के माध्यम यूट्यूब से, वगैरह, फेसबुक या YouTube के इंस्टाग्राम माध्यम से सारी जानकारियाँ पढ़ाई के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में। अब तो हम देखते हैं कि हमारे रिक्शा चलाने वाले भी भाई और ठेला चलाने वाले भी भाई आप वो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट QR कोड से जो होता है, पेटीएम और ये सब। तो कितना हमारा माने भारत या जो भी कहिए
इतना कुल विकास कुल किया है। मिलाकर के सोशल प्लेटफॉर्म समाज के लिए कितना परसेंट अच्छा है और कितना मैं परसेंट बुरा है? इसको देखिए, परसेंटेज देने की बात आई। परसेंटेज देने के लिए तो मैं इसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से आग से आप खाना भी बना सकते हैं और आँख भी जला सकते हैं। तो मैं सोशल मीडिया को 90% मैं देश के और मनुष्य के विकास में इसे साधक मानता हूँ। और 10% 10% तो है कि वो नुकसान कर, बहुत बड़ी घटना भी करा देगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय हुआ एडवोकेट देवेंद्र, और मैंने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं